Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you students? I hope you all are fine and doing great class. Today we are going to solve question number 4, 5 and 6 of exercise 13A given on page number 177 and 178. So start with the fourth one. How many triangles are there? कितनी ट्राइंगल्स हैं इन द गिवन फिगर? ये जो आपको फिगर दी गई है इसमें कितनी ट्राइंगल्स हैं? नेम देम, इनके नेम्स बताएं. हाउ मेनी ऑफ देम हैव पी एज वर्टेक्स? एक पार्ट में आपने ये देखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है. एक लाइन में आप ये मेंशन करोगे, फिर सेकंड लाइन में आप उनके नेम्स मेंशन करोगे, और थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का कि आपने वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली बताना है कि किन किन ट्राइंगल्स के अंदर पी एज ए वर्टेक्स आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है. राइट, तो ये देख सकते हैं आप, ये रहा. अब अगर जनरली इस फिगर को देखते हुए हम बात करें तो देखें 1 2 3 4 ट्राइंगल्स तो हमें विजिबल नज़र आ रही हैं. ये रही आपके पास 5 वाली ट्राइंगल, ये रही 6 वाली ट्राइंगल, फिर ये देखें ये 7 ट्राइंगल है ये पूरी आपके पास, और ये बन रही है आपके पास 8 ट्राइंगल. सो टोटल आपके पास ट्राइंगल्स कितनी बन रही है क्लास? 8 ट्राइंगल्स. टॉकिंग अबाउट उनकी नेम्स, तो अभी मैं आपको मेंशन कर दूं कि नेम्स क्या हैं. अब हम पी के वर्टेक्स के तौर पे देखते हैं. पी जो है वो सेंटर में आ रहा है. ये वाली जो ट्राइंगल है इसमें भी पी आ रहा है सेंटर में, इसके भी सेंटर में, इसके भी और इसके में. तो इट मीन्स कि जो 4 हमारी ट्राइंगल्स हैं ना, इनमें जो है वो पी एज ए वर्टेक्स आ रहा है. तो आपने जस्ट ये बताना है हाउ मेनी की जगह आप लिख दोगे 4 ट्राइंगल्स हैव पी एज वर्टेक्स. 2 पार्ट्स तो मैंने आपको करवा दिए, जस्ट नेम्स का पोर्शन रह गया, वो अभी हम कर लेते हैं. बेटे सबसे पहले आपने क्वेश्चन को नोट करना है, फिर आपने ये फिगर ड्रॉ करनी है. अभी तो आपको ड्रॉ करनी होगी, आपको पेपर में इन एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको ये बनी हुई मिलेगी. यू जस्ट नीड टू राइट द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल्स एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आपको. राइट, सो सबसे पहले तो आपने जो फिगर है उसको गौर से देखें. हमने अभी जो है बुक के ऊपर भी इसको सॉल्व किया है और आपको एक्सप्लेन किया है कि 1 2 3 4 ये तो विजिबल है ना, ये तो नज़र आ रही हैं हमारे पास, और 4 के अंदर पी एज ए वर्टेक्स तो आ रहा है. अगर आप इसके ऊपर ऐसे हाथ रखो तो ए बी सी एक ट्राइंगल बन रही है, इसी का हाफ ऐसे हाथ रखो तो क्या बन रही है? ए सी डी बन रही है, या ए डी सी भी कहते हैं इसको. राइट क्लास, इसी तरह आप इसके ऊपर हैंड रखें तो ए बी डी या ए डी बी, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हो. और नेक्स्ट आपके पास क्या बन रही है? बी सी डी बन रही है. तो अगर हम इसको अब लिखना शुरू करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ए पी बी एक हो गई आपके पास, फिर ए पी डी, ये सेक्शन पूरा हो गया. ए पी बी देखिए हमने लिखा हुआ है, ए पी डी ये भी कंप्लीट हो गई. अब यहीं से आगे चलते हैं. ए के साथ हमने बना ली दोनों, अब यहाँ से चलते हैं डी पी सी, यहाँ तक ये भी बन गई. आगे सी पी बी, चारों के नाम लिख लिए हमने. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐसे जो हैंड रखते होते हैं हम लोग, ठीक हो गया. तो अब आप ऐसे हैंड रखो तो क्या बन रही है? ए सी डी, इसका नेम लिख लो, ट्रायंगल ए सी डी कॉमा. अब ये वाली बन रही है ए बी सी, ये भी दोनों साइड्स हो गई. अब इनके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ रखेंगे और इनको लिख लेंगे हम. ठीक, इसके ऊपर हैंड रखें तो ए बी डी बन रही है, और इस तरफ हैंड रखें तो बी सी डी, तो आपने इनके भी नेम लिख लिए. 8 की 8 टोटल हो गई. अब आपने बताना है कि पी एज ए वर्टेक्स कितनी में आ रहा है. ऊपर देखें इस लाइन के अंदर सेंटर में पी 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 आ रहा है, और किसी में पी आ रहा है बेटे? नहीं. तो कितनी है? 1 2 3 4. आप लिखेंगे 4 ट्राइंगल्स हैव पी एज वर्टेक्स. दोबारा नेम नहीं लिखने आपने, जस्ट आप इसको मेंशन कर दो कि कितनों में आ रही हैं. तो 4 ट्राइंगल्स हैं जिनमें पी एज ए वर्टेक्स आता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is given on page number 178. You can see question number 5. नेम द ट्राइंगल्स इन द फिगर्स गिवन बिलो. आपको फिगर दी गई है, इसमें आपने नेम लिखने हैं ट्राइंगल्स के. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे. इसमें तो बने बनाए आपको जो है ट्राइंगल्स मिल रही है ना, आपको ड्रॉ करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, जस्ट आपने नेम करना है ट्राइंगल्स को. हाउ मैनी ऑफ देम हैव ई एज इंटीरियर पॉइंट. इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? जो किसी ट्राइंगल के अंदर होता है, कोई भी रैंडम पॉइंट जो किसी ट्राइंगल के अंदर बना हो. ठीक है, उसको इंटीरियर पॉइंट कहते हैं. जो किसी ट्राइंगल के इंटीरियर रीजन में होता है ना, उसको क्या कहते हैं? इंटीरियर पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू मेक द फिगर. और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे बुक में बनी हुई है एज इट इज़ आप भी बनाएंगे. उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, आपने ट्राइंगल काउंट करनी है. ट्राइंगल को अगर हम देखें तो कौन कौन सी बन रही है? ये तो रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, इन दोनों को भूल जाएं. अब आपके पास क्या पोर्शन रह गया? ये 2 ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं आपको, और ये 2 ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं. ये तो बहुत ही विजिबल है ना. ये देखें, एक ये ट्राइंगल है आपके पास और एक ये ट्राइंगल है, ये भी विजिबल है, ये और ये. बाकी ये दोनों तो रेक्टेंगल हैं. अगर मैं अब ऐसे एक हैंड प्लेस करूँ अपना, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये लाइन मैं बीच में से जो है वो गायब कर दूँ, क्या बन रहा है? ये एक ट्राइंगल नहीं बन रही हमारे पास, ए सी डी. इसी तरह इसका हाफ इधर भी है,
ये देख सकते हैं आप ACB। अब आपको मैं एक छोटा सा ना ट्रिक बताती हूँ आपको ट्राइंगल्स का कैसे पता। देखिए जब कभी भी आपके पास एक स्क्वायर का ना ऐसे रैंडम डायगनल लाइन आ रही होती है ना, जो भी, आपने हमेशा उस डायगनल लाइन के साथ अपने हाथ को ऐसे प्लेस कर देना है, ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये वाली तो बेटे विजिबल है, ये तो कोई बच्चा भी देख के बता देगा, कोई भी स्टूडेंट बता देगा कि, या किसी रैंडम इंसान से कहें आप, वो कहेगा ये एक ट्राइंगल है, एक ये है, एक ये दोनों जो है ना रेक्टेंगल्स हैं। ये चारों ट्राइंगल्स तो सबको पता चल जाएंगी, लेकिन आपने क्या करना होता है, जो एक लंबी सी ऐसे डायगोनल लाइन जा रही होती है ना, उसके साथ अपनी हैंड को ऐसे प्लेस कर दें। अब आपके सामने एक और ट्राइंगल जो है ना वो बन जाती है। वैसे तो हमें देखने में नहीं नज़र आ रही ना, देखें वही 4 नज़र आ रही हैं। इस तरह आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई हैंड रख दो या कोई चीज़ रख दें, एक ये ट्राइंगल नज़र आएगी फिर आपको, और ऐसे अगर आप यहाँ पे हैंड प्लेस करो तो ये पूरी की पूरी ट्राइंगल। इसको इग्नोर कर देना, ये जो बीच में सेक्शन है, क्योंकि ट्राइंगल ऐसे बनती है, बन तो रही है हमारे पास A और B और C के पॉइंट्स को अगर मिला दें तो हमारे पास बन तो रही है एक ट्राइंगल। सो टोटल हमारे पास 6 ट्राइंगल्स बन रही हैं। देयर आर 6 ट्राइंगल्स इन द अबव फिगर। इनके नेम कैसे लिखने हैं बच्चों? बहुत आसान होता है इनका नेम लिखना। सबसे पहले तो आप बड़ी बड़ी वाली जो ट्राइंगल्स बन रही हैं उनके नेम लिखो, ABC। ये जो पॉइंट्स हैं, ये देखें A आगे C तक जा रहा है ना, जहाँ ये कॉर्नर टच हो रहे हैं उनको, इन पॉइंट्स को जो सेंटर में आ रहे हैं इनको इग्नोर कर दें इनको, क्योंकि ट्राइंगल ऐसे बन रही है। तो जो जिन कॉर्नर्स पे बन रहे हैं ना उनके नेम लिखें ABC। देखिए मैंने ट्राइंगल का नाम लिख दिया ABC। ऐसे यहाँ पे हाथ रखा तो क्या बन रही है, ADC भी कह सकते हो बेटा, ACD भी कह सकते हो, चॉइस है ADC। जैसे मैंने इसका कॉर्नर पॉइंट लिया था ABC, इस तरह ADC, ठीक है। अब हम जो अंदर बन रही हैं उनके नाम लिख लेते हैं। ये T जो है ना ये सेंटर पॉइंट है, ये E जो है ये इंटीरियर पॉइंट है, ये इंटीरियर है। जहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, जहाँ पे ये दोनों का सेंटर पॉइंट आ रहा है, इन दोनों ट्राइंगल्स का वो T पॉइंट पर आ रहा है। E जो है वो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट है। इट्स नॉट एन एंगल, इट्स अ पॉइंट। ओके तो अब हम बनाते हैं कि अगर हमने इसकी जो दो हमें नज़र आ रही हैं, ATS, इसका नेम लिख दो ATS, और फिर ATP, ये दोनों बन गई। इसी तरह इसका भी नेम लिख दो, कॉर्नर से स्टार्ट करो, जैसे इसके कॉर्नर से स्टार्ट किया था, CTQ एंड CTR। नेम लिख दिया आपने, 6 के 6 नेम पूरे हो गए। अब आपने बताना था कि कौन सी ऐसी ट्राइंगल्स हैं जिनमें E जो है वो किसके इंटीरियर पॉइंट के तौर पर आएगा। एक तो नज़र आ रही है ना ये ATP वाली के अंदर आ रहा है, और एक वो जो हमने बड़ी वाली बनाई थी, ये देखें ABC के अंदर भी तो आ रहा है। देखें ये A की लाइन के अंदर है, ये पूरी AC के अंदर है। एक इसके अंदर आ रहा है बेटे, ये वाली ट्राइंगल का, और एक जो बड़ी ट्राइंगल बनाई थी। आप देख सकते हो ATS के अंदर E नहीं है, बाकी जो हमने 2 बनाई हैं इनके अंदर भी नहीं है, और एक जो ये वाली बनाई थी इसके अंदर भी नहीं है। तो एक वो जो बड़ी वाली हमने ABC बनाई थी जो बिगर साइज में है, और एक ये वाली ATP, ठीक है। सो 2 ट्राइंगल्स हैव E एज एन इंटीरियर पॉइंट। Last question of this exercise is 6. Classify the following as acute angle, right angle, obtuse angle. अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, जब भी बच्चे ट्राइंगल को देखते हैं इसमें किसी किस्म का कोई ऐसे जो है ना एंगल का साइन बनाया हो, कर्व नहीं है, ये क्या है, एक पॉइंटिंग कॉर्नर बन रहा है, राइट एंगल होता है वो, ठीक है। तो आप इसका नाम क्या रखोगे, राइट एंगल। एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल। नेक्स्ट में देखें 2 एंगल्स आपस में बराबर तो हैं, एक 60 का है, लेकिन ऐसी तो कोई हमने जो है एंगल की बेसिस के ऊपर नहीं पड़ी हुई जिसमें राइट एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूस में 2 एंगल बराबर हों। हाँ एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि सब के सब 90 से छोटे हैं, तो एक्यूट एंगल होगी ये। उसके बाद अगेन इसको रोटेट करके देखिए अगर आप, तो ये क्या है आपके पास, कॉर्नर बन रहा है, ये कर्व तो नहीं है। ये कौन सा फिर एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, फ़ौरन आप इसको क्या कहोगे, राइट एंगल ट्राइंगल। और लास्ट पे आपके पास एक एंगल जो है वो किसी और एंगल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, जो गिवन है वो 90 से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल है ये। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया, जिसमें आपने ट्राइंगल्स को देखकर डिसाइड किया कि कौन सी ट्राइंगल जो है वो एक्यूट है, कौन सी राइट है और कौन सी ऑब्ट्यूस है। इसमें उसने हमसे नहीं पूछा कि आइसोसेल है स्केल, वो साइड्स की बेसिस पे होते हैं, ये एंगल्स की बेसिस पे है। ऑलरेडी क्लास जो हमारे क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी 13A। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करके कॉपीज़ पे, क्वेश्चन नंबर 6 आपने बुक पे करना है, बाकी जो 4 और 5 क्वेश्चन है उसको कॉपीज़ पे नोट करना है। स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।